नमस्कार दोस्तों, एक और हमारे साथ ये जुड़े हुए भैया और इन भैया से हम बातें करेंगे कि ये भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और जानकारी लेंगे ये कहाँ से रहने वाले हैं, उनका क्या नाम है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला संबल तहसील चनौसी से हूँ। तो सर एक बात जानना चाहेंगे हम आपसे कि जो आज ज्ञान की प्रक्रिया है संसार में वो कुछ अद्भुत हो गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भक्ति करने की उम्र बुढ़ापे की है, जवानी की नहीं है। तो सर थोड़ा सा इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालिए ज्ञान आधार से। देखिए, मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं जहाँ तक भी आपका ये लोग देखेंगे इस चैनल को और वो जानेंगे कि आज कितना समय बदल चुका है। आज सारा समाज पढ़ा लिखा है और ये लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति होगी। बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता है, आंखें काम नहीं करती हैं, कान काम नहीं करते हैं, शरीर में जो दर्द होता है। और बुढ़ापे में भक्ति क्या होगी? अगर किसी बुजुर्ग से अगर किया जाए कि राम 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 राम, तो वो देखता है कि हाँ भाई राम का नाम है, तो वो बार बार बेटा राम राम, लल्ला राम राम, बाबू राम राम करता है। लेकिन आज नौजवान से अगर कहा जाए कि राम राम, तो वो कुछ नहीं कहता, वो हाथ हिला के निकल जाता है, क्योंकि हाय हाय बाय बाय सीखी उसने। तो जवानी, वैसे तो शास्त्र कहते हैं 3 वर्ष का जन्म लेकर के अगर संसार में जीव आता है तो उसे नाम लेकर के गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे राम कृष्ण भी गए थे, तो राम कृष्ण से को बड़ो तीनों ने गुरु कीन, 3 लोग के वेदनी गुरु आगे अधीन। आज जब इतना साम्राज्य होने के बाद भी और सब कुछ उनके पास था, तो वो सारा संपत्ति उनके पास थी, राजा थे, उन्होंने भी गुरु की शरण ली। तो आम जीव की क्या विशात है? आम जीव आज जो कहता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो माता पिता की आज्ञा तो राम जी ने भी मानी, माता पिता की आज्ञा कृष्ण जी ने भी मानी। क्या हम एक जीव उससे बड़े हैं उनसे? अच्छा सर, एक बात जानना चाहेंगे, जो गुरु की धारणा है संसार में आज, और सर लोग बताएंगे गुरु बनाने से क्या फायदा हमें सब सुख है, घर में कोठी है, कार है, आज नौकरी है, 4 घर में नौकर भी है, और बोलते हैं कि जी गुरु की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो सर थोड़ा इस बात पे विशेषण डालिए। देखिए, मैंने अभी कहा था कि राजा राम एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र थे और इतने उनके पास संपत्ति थी, धन वैभव था। क्या उनके पास क्या कमी थी? सोने के सिंहासन थे, उनकी कुर्सियां चांदी के बर्तन थे। क्या आज जीव के पास है ये? हम जीव हैं, हमें जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, रामायण भी पढ़ते हैं सारे सभी, पाठ करते हैं, उसमें आता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सहज में सुख राशि यानी सब सुख मिलने वाले वो कैसे मिलेंगे? ये जीव जब तक अपनी चेतना अपने गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तत्वदर्शी संत सतगुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक इसको ये आत्मज्ञान नहीं होगा। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तो कबीर साहब की बाणी में आत्मज्ञान बिना जग सुना, क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी, वो सुन सुनावे हंसी। इसका अर्थ गलत लगाते हैं ये लोग। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा की जानकारी के लिए एक तत्वदर्शी संत की शरण में जाना होता है। जो सारे संत महात्मा आज तक थे, जितने हमारे अनेकों वर्षों से, करोड़ों युगों से चले आ रहे थे, उनको गीता जी का भी ज्ञान नहीं था, उनको वेदों का ज्ञान नहीं था। उल्टी साधना करा दी इन नकलियों ने। इनको नकली कहा जाना उचित है, क्योंकि ये बड़े बड़े चैनलों पे तो बोल गए और इन्होंने वो ज्ञान नहीं दिया जो शास्त्रों में था। शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया है। जब शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया है, तो हमारे लिए हमारा सारा पूर्वज भूत प्रेत, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली, ये सब बनते चले गए। अब विचार करिए आप, आज पढ़ा लिखा समाज है और पढ़े लिखे होने के बाद आज हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को टीवी पे बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हमको। क्या वो गलत कर रहे हैं? लेकिन क्या है कि झूठ का बोल वाला सच्चे का मुंह काला। आज हम इतने अंधे हो गए हैं, हम अपनी सारी चीज़ों को भूल गए, क्योंकि हमारे पास गलत ज्ञान है और गलत ज्ञान की और सत्य ज्ञान की अब तुलना हो रही है। आज समाज पढ़ा लिखा है, सब समझ रहा है, पढ़ रहा है, गीता जी का सारा देख रहा है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक लेके 1 से लेके 4 तक समझा दी। 16-17 में 3 भगवानों की, पूरे 3 भगवान जो पूजनीय उनकी साधना बता दी। तो आज तक इन्होंने क्यों नहीं बताया जितने नकली थे? अच्छा सर, एक बात जानना चाहेंगे आपसे, संसार में लोग कहते हैं कि राम 4 हैं, तो सर हमने तो एक ही सुना है कि दशरथ का बेटा राम था, तो जी वो 3 फिर कौन कौन से हैं, जरा उनके बारे में बताइए सर। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और धन्यवाद करता हूँ मैं आपके चैनल को। समाज में यह आज संदेश जाएगा
आज एक मैं साधारण जीव परमात्मा के उस सदगुरु की शरण में जाने पर यह ज्ञान मुझे हुआ है। देखिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में तो 2 पुरुष बताए हैं। वैसे ये हमारे परमात्मा कबीर साहब की वाणी है जो राधा स्वामी वाले इसको व्याख्या करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत बसारा, एक राम इन सब से न्यारा। लेकिन वो उसको सही से खोल नहीं पाए। वो गीता जी में दिया है। राम राजा दशरथ के जो पुत्र थे वो राम थे, राजा के पुत्र थे, त्रेता में आए, उन्होंने गुरु की शरण ली और अपनी मर्यादा पुरुषों वाली निभाई जो पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान नहीं होते, भगवान तो 3 गीता जी में बताए गए हैं। इमो 2 पुरुषों, क्षर 6 अक्षर है। गीता अध्याय 16, गीता अध्याय 15 का श्लोक 16 जिसमें ये 2 पुरुष बताए गए। तुरंत ही गीता ज्ञानदाता कहता है कि उत्तम पुरुष अन्य। गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष अन्य बताया। तो ये 3 पुरुष हो गए। नंबर 1 क्षर पुरुष ब्रह्म जिसे काल कहते हैं, जो इस 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो संत रामपाल जी ने बताया है, ना कि किसी संत और महात्मा महापुरुष मंडलेश्वर किसी ने नहीं बताया। आज तक हमारे पूर्वज भी अनविज्ञ होकर के चले गए, अनजान होकर के चले गए और गलत साधना करके भूत प्रेत बन गए। अब उत्तम पुरुष अन्य कौन है? वो जो सबसे ऊपर वाला, सबका बाबा है, सबका दादा है, सबसे सारी सृष्टि को रचने वाला है, सबका कर्ता धर्ता भरता है, तीनों लोकों में आकर धारण पोषण करता है। वो परमात्मा उत्तम पुरुष है जिसके लिए गीता पवित्र गीता जी में कहा गया है। और पवित्र वेद भी हमारे कहते हैं कि कर्मों का जो दंड है, अगर किसी तरह से कर्म बन जाते हैं जीव से, तो परमात्मा की शरण जाने पर तत्वदर्शी के द्वारा वो सारे पाप कर्म को नष्ट कर देता है। और ये नकली कहते हैं कि पाप कर्म तो भोगने से काटने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे। ये तो सर सही बात कह रहे हैं आप। ये हमने भी सुना है कि पाप कर्म भोगने पड़ते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो सर ये पाप कर्म हमें नहीं भोगने पड़े, इनका निवारण हो जाए, ऐसी कोई भक्ति है, ऐसी कोई साधना है, ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? देखिए गीता जी में भी इसका दिया है। तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत फिर ज्ञान को और अज्ञान को दोनों की तुलना करनी पड़ती है। उसके बाद ज्ञान जो है कहता है कि भाई सच्ची साधना करने से, सत भक्ति करने से, जो 3 प्रकार से गीता जी में बताई गई है, ओम तत्सत, इनका भेद भी अब तक के मंडलेश्वर और कथावाचक और जितने भी टीवी पे बोलने वाले ये दे नहीं पाए। संत रामपाल जी महाराज जी ने तीनों को खोल के बताया है। ओम तो ब्रह्म का है जो खुला हुआ है, जो ऋषि मुनि जपते थे। ऋषि मुनियों ने हटियो किए, साधना की, हजारों वर्ष तक बैठे रहे, ओम नाम की साधना की। इसी को राम राम कहा जाता था, राम का नाम है। लेकिन वो इसी राम तक सीमित थे क्योंकि उन्होंने ऊपर को जाना नहीं। अब तत्व जो है ओम तत्सत, तत्व जो है वो पर ब्रह्म का है, जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। और सत उस पूर्ण परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा गया है कि अर्जुन वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसको तू पूछ रहा किम तत्परम। गीता अध्याय 29 के श्लोक में पूछा उसने, तब उन्हें 3 में उत्तर दिया था या गीता ज्ञानदाता ने। तो कहने का भाव ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वेव पर शिव, यानी कि जो पूजा की विधि है सारी सब बोल कर बता दी। और आज ये सारा जितना आप देख रहे हो, आज इस जगह जो समागम चल रहा है उसमें ये सभी बड़ी बड़ी दुखों से ग्रसित थे, बहुत इनको परेशानियां थी। आज सत भक्ति करने से ये सारी परेशानियां दूर हो रही हैं, जिसमें दास भी शामिल है। तो सर अगर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल महाराज की बताई भक्ति से लोगों को सर्व सुख हो रहे हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए लोगों को क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? वो कैसे संत रामपाल महाराज से जुड़ सकते हैं? देखिए इसमें बहुत सरल है। अनेकों चैनलों पे प्रोग्राम चलते हैं, सत्संग आते हैं। जैसे मुख्य साधना चैनल है 7:30 से 8:30 तक आता है, और भी सिरदा है। तो इन चैनलों पे पीली पट्टी चलती है नीचे, तो उससे के द्वारा वहाँ पर नंबर लें और जहाँ बैठे हैं वहीं से संपर्क करें। संपर्क के बाद उनको पूछा जाएगा आप किस क्षेत्र में रहते हो, किस जिला में रहते हो, किस तहसील में रहते हो, तो वो वहीं बता दिया जाएगा कि आप फला जगह संपर्क करके आप नाम ले सकते हैं। दूसरा, घर घर में किताबें दी जा रही हैं, ज्ञान की पुस्तक, जो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा विस्तार था, एक ज्ञान का भंडार था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जो समय नहीं है इस मनुष्य के पास, क्योंकि भौतिक लाभ के चक्कर में ये सब कुछ भूल गया। भगवान कौन से भगवान कहते हैं, कौन भगवान, किसका भगवान?
तो भगवान बहुत जरूरी है, उसे पाने के लिए सतगुरु शरण, संत की शरण जाना जरूरी है, क्योंकि ये तो सिस्टम अनादि है, आदि काल से चला आ रहा है। और उस चीज़ को अगर आज का मानव नहीं समझेगा तो वो दुखी होता जा रहा है, क्योंकि साधना उसकी शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र के अनुकूल साधना करने से ही हमको सुख मिलते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, तंदुरुस्ती बढ़िया रहती है, सब सुख हमारे घर अपने आप आते हैं। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम, अपना एड्रेस जरूर बताइए। तो थोड़ा रह गया था, तो नाम दीक्षा लेने के लिए बता दिया, और उसके लिए ये घर घर में पुस्तकें, उन पर भी नंबर दिए गए, और बहुत सहज है, निःशुल्क मिलती है नाम दीक्षा। सारा जो कुछ यहाँ से जो मिलेगा, पान प्रसाद जो भी है, वो भक्त के लिए सर्व सुख देने वाला है। तो मैं अपना नाम फिर से बताना चाहता हूँ, जो मुझसे सवाल किया गया है। मेरा नाम योगेंद्र सिंह था, अब मैं परमात्मा की शरण लेकर के दास बन गया हूँ, सेवक बन गया हूँ मालिक का। और ये सारी संसार जो जितना भी अब मानव देख रहे हैं, जो सृष्टि देख रहे हैं, ये सब भगवान का अंश है, जीव अंश कहलाया है, ईश्वर अंश जीवनाशी। तो इसके लिए मैं उनका सेवक हूँ, इन बच्चों के, भगवान के, सबकी सेवा के लिए दास बन गया हूँ। इसलिए मैं योगेंद्र दास कहलाता हूँ, जिला संबल, तहसील चंदोसी से का रहने वाला हूँ। और जब चाहे जिसको भी किसी तरह से परमात्मा की दया से कोई बात करनी, चर्चा करनी, तो मालिक ने वो ज्ञान के भंडार खोल दिए कि जो हम जिसके लिए ढूंढ रहे थे कई जगह, कहा भी है 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सोहे। गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, और कीट ना जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आप समान। तो ये परमात्मा को पाना है तो परमात्मा जैसे गुण भगत के होने चाहिए। नकलियों के चेला बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, हुक्का भी सूंघते हैं, और मांस मदरा भी खाते हैं, और कहते हैं हम भगत जी हैं। तो भगत तो संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं, निर्विकार, निर्वैर और निर्द्वंद, किसी तरह का कोई वाद विवाद भगत नहीं करते हैं। भगत के ये गुण हैं जो परमात्मा को प्रिय है। तो सतगुरुदेव जी की जय। सत साई। तो ये हमारे योगेंद्र जी थे, देखा आपने कितना अच्छा विस्तार से पूरे ज्ञान का विश्लेषण करके दिखाया इन्होंने। और आप भी देखिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को कितना ज्ञान है अटूट, और ये ज्ञान कहाँ आया? शास्त्रों से। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने लाइव सत्संगों के माध्यमों से इनको पढ़ाया है, पुस्तकों से पढ़ाया है। तो आप भी जरूर संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, आप भी उनका ज्ञान सुनिए साझा चैनल पर 7:30 से 8:30 तक। जय हिंद, जय भारत।